आपके चैनल अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि बाद में आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज हम लोग बात करते हैं ट्विंस, जुड़वा बच्चे जिसे कहा जाता है। ट्विंस कैसे बनते हैं? ट्विंस के केस में अगर देखा जाए, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, पहले ये देखा जाए तो जनरली बहुत रेयर केस में हुआ करते थे कि यदा कदा किसी गांव में जुड़वा बच्चे का जन्म होता था तो लोगों को बड़ी आश्चर्य होती थी कि एक बच्चे के बजाय दो बच्चे हो गए, आखिर ये दो बच्चे कैसे संभव हैं। बट प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जुड़वा बच्चे बहुत सामान्य केस हो गया है। अक्सर हर गांव में दिखाई देता है कि जुड़वा बच्चे हैं। नाम भी उनका अगर लड़की है, छोटकी बड़की इस तरीके से रखवा दिया जाता है, और यदि लड़के होते हैं तो बड़कू छोटकू ऐसे नाम उनका रखवा दिया जाता है। जुड़वा बच्चों के केस में यह देखा जाए तो कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये थोड़ी सी घटना आपको विचित्र लगती है, लेकिन इसको जानने के लिए हम लोग लास्ट तक देखते हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से ये जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। फीमेल्स में अगर देखें तो दो ओरी इसमें पाई जाती है, और यहाँ पर ये देखा जाए सर्विक्स होता है, वेजाइना ये आगे का पार्ट ले लिया गया। इसमें जो ये दो अंडाशय होते हैं, यहाँ से देखा जाए तो एक महीने में जनरली एक ही अंडाशय परिपक्व होता है, और उससे एक महीने में, एक दिन में नहीं कहा जा रहा, एक महीने में केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। यदि वह अंडाणु निषेचित हो जाता है, अर्थात शुक्राणु से फर्टिलाइज कर जाता है, तो प्रेगनेंसी क्लियर हो जाती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसे 28 दिन के बाद में देखा जाए तो उसे मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। फिर उस पूरे महीने वो जो ओरी होती है वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है, और दूसरे महीने दूसरी ओरी वर्क करती है, उसमें अंडाणु बनता है। ये वो भी निषेचित नहीं हुआ तो फिर 28 दिन बाद उसको मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन अब इसमें जुड़वा बच्चों की केस कहा जाती है। सामान्यतः स्त्री में अगर देखा जाए तो एक महीने में केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि पुरुषों में एक बार में लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। इट मीन्स यहाँ समस्या शुक्राणुओं की कम, अंडाणुओं की ज्यादा है। यदि अंडाणु एक महीने में निकल रहा है तो बच्चे बनने के भी चांसेस एक ही होते हैं, लेकिन अधिकांश में देखा जाए तो एक अंडाणु निकला एक महीने में, लेकिन इसमें डिवीजन हो जाता है। अब डिवीजन के केस में भी देखा जाए, अधिकांश बच्चे, आपने जुड़वा बच्चों को देखा होगा, टीवी सीरियल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर बहुत सारे दिखाई देते हैं। उस कंडीशंस में अगर दो बच्चों का कभी कभी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, कभी उनका हेड अटैच होता है, कभी उनका स्टमक अटैच होता है, कोई ना कोई ऑर्गन उनका अटैच रह जाता है, उस केस में अगर देखा जाए तो कुछ केस में अगर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन नहीं अटैच होते हैं तो उनको ऑपरेट करके अलग भी किया जा सकता है, और कुछ केस में देखा जाए तो डिटैच करने की कंडीशंस में नहीं होते हैं कि ऑपरेट करके उनको अलग कर दिया जाए। इसलिए जब भी जुड़वा बच्चे एक साथ दिखाई देते हैं तो अगर उनका अंग जुड़ा हुआ है, इट मीन्स वो एक ही ओवम से उनका निर्माण हुआ है। बट जो डिवीजन हो रहा था, ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, और यदि ये डिवीजन कंप्लीट डिवीजन हो जाता है तो शुक्राणु की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक शुक्राणु इधर से आके निषेचित हो जाता है, दूसरा शुक्राणु यहाँ से आके निषेचित हो जाता है, और ये देखा जाए दो बच्चों का जन्म हो जाता है।
इसमें अगर एक ही अंडाणु से दो बच्चों का जन्म होता है तो ये दोनों या तो लड़के होते हैं और या तो दोनों ही लड़कियां होती हैं। लेकिन अब इस कंडीशंस में एक कॉमन चीज देखा जाता है कि जब ये एक ही अंडाणु से दोनों बच्चे जुड़वा बनते हैं तो इनका रूप, इनका रंग, इनका मेंटल आईक्यू, इनकी सोच, इनकी चाहत इवन देखा जाए तो दोनों बच्चे की चाहत भी एक ही होती है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो दोनों बच्चे ही पसंद करेंगे, अगर किसी से नफरत करते हैं तो दोनों ही बच्चे नफरत करते हैं। यहाँ तक इनमें समानता पाई जाती है। थोड़ा सा पिक्चरों में एडवांस खाली कर दिया गया है कि अगर मार ये खाता है तो चोट उसको लगती है, अगर वो मार खाता है तो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो गया। बट सोच, मेंटल आईक्यू, यदि उनका परिवेश एक हो, एक ही वातावरण में वो पल बढ़ रहे हों तो नो डाउट देखा जाए कि दोनों की सोच, चाहत, दिमाग, ये सारी चीजें उनमें समानता होती है। कभी कभार डिवीजन, अगर एक ही अंडाणु का निर्माण हुआ है, अगर इसमें एक बार डिवीजन हुआ तो दो बच्चे, फर्दर डिवीजन हो जाए तो चार बच्चे, फर्दर डिवीजन हो जाए तो 6 बच्चे, इसके बाद हो जाए तो 8 बच्चे। इस प्रकार से अधिकतम जो देखा गया है अभी तक, ये मैक्सिमम 14 बच्चों का एक साथ जन्म हुआ। अब ये 14 बच्चे बहरहाल सरवाइव कर पाना ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से उनका न्यूट्रिशंस, बॉडी ग्रोथ वो कम होता हुआ चला जाता है। इसलिए ये जनरली सरवाइव तो नहीं कर पाए। लेकिन ये जो जुड़वा बच्चों की केस होती है, केवल 2 ही बच्चों की, ये तो हर दूसरे गांव में दिखाई देता है कि जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। एक जुड़वा बच्चे और भी होते हैं। अगर एबनॉर्मल कंडीशंस यहाँ ले लिया जाए, एबनॉर्मल कंडीशंस मीन्स हो गया कि इसमें एक महीने में एक ही अंडाशय सक्रिय होती थी, लेकिन इन केस अगर दोनों ओवरी सक्रिय हो गई और 2 अंडाणु बन गए तो यहाँ समस्या तो पहले ही बताया गया शुक्राणुओं की नहीं है, इसलिए एक शुक्राणु इससे निषेचित कर जाएगा, दूसरा इससे। बाकी जो शुक्राणु होते हैं, जब एक शुक्राणु निषेचित कर गया तो फर्दर जो बचे हुए शुक्राणु हैं वो तो वैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। ये शुक्राणु जब इससे निषेचित कर गया और इस केस में जब बच्चे बनेंगे तो जनरली एक लड़का होगा और दूसरी लड़की होती है, लड़की होती है। इस केस में अगर देखा जाए तो जो लड़का होता है ये थोड़ा एक्टिव मीन्स लड़की पर प्रभावी होगा, और लड़की जो होती है ये थोड़ा डल माइंड की होती है। इस केस में देखा जाए जुड़वा बच्चे तो होंगे, लेकिन जब एक लड़का और एक लड़की होगी तो ना तो इनका मेंटल आईक्यू मिलेगा, ना तो इनकी सोच एक होती है, ना तो इनकी चाहत एक होती है। बट ये भी जुड़वा बच्चे होते हैं, इनके बॉडी में भी डिफरेंस होता है कि कोई ज़्यादा सक्रिय होता है, कोई कम सक्रिय होता है। और देखा जाए तो ये जुड़वा बच्चों का बनना एक ईश्वरीय देन मानी जा रही है, और ये मतलब इससे सिद्ध किया गया है कि किस प्रकार से देखा जाए तो ओवरी के सक्रिय और निष्क्रिय होने पर इन जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप वीडियो से लगातार जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।